में आ चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का। भैया तालियां रुकनी चाहिए, पता लगना चाहिए दिल्ली में पटेल नगर के लोगों में जोरदार तालियों से स्वागत है। भाई आगे भी, आगे से हट जाओ थोड़ा। भारत माता की। देखो ये संदेश हरियाणा तक जाना चाहिए। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में हैं, उनको भी पता लगना चाहिए पटेल नगर विधानसभा के लोगों में कितना जोश है। हाथ खड़े कर कर एक नारा लगाएंगे। भाई रास्ता बनाए रखिए, पीछे हो जाए थोड़ा सा, थोड़ा आगे से हटना बाबा। थोड़ा भाई साहब सबको पीछे भाई साहब मंत्री के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भैया पता लगना चाहिए खड़े होकर, और 2 मिनट तक तालियां रुकनी नहीं चाहिए। पता लगना चाहिए दिल्ली के लोगों में कितना जोश है। भैया हरियाणा की उस पावन धरती से आए हैं, आपके चरण आज पटेल नगर में पड़ गए, पटेल नगर भी पावन हो गया। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे चारों मंडल लक्ष्यों से शोल बनाकर भारत माता की, भारत माता की। भाई क्या हो गया पटेल नगर वालों को? पटेल नगर वालों का जोश ऐसा तो नहीं है। ओ भाई युवा मोर्चा के साथी, अभी करते हो। एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट। थोड़ा साइड दे। ये हाथ लगाकर, ये हमारे बुजुर्ग हैं जी, गांव के महावीर जी, ये पगड़ी को हाथ लगाकर आपका स्वागत करेंगे। भैया घर में कोई मेहमान आता है उसको पता नहीं लगना चाहिए, तालियां क्यों बंद हो जाती है? पीछे वाले समझ में नहीं है क्या? एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। फोटोग्राफरों ने जीना आराम कर लिया आपको। रिकॉर्डिंग चल रही है यार, सारी रिकॉर्डिंग चल रही है। माता की ये पटेल नगर सरदारी की आवाज सुनी है, इससे ज्यादा तो हमारी माताओं की आवाज आपसे ज्यादा। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा ये परम सौभाग्य है, पटेल नगर की सरदारी ने आज जो ये सम्मान की पगड़ी ये मेरे सर के ऊपर रखी है, मैं ये सम्मान की पगड़ी हमारे आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी, जिनको दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दे करके, कमल का फूल हाथ में दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ भेजा है। ये पगड़ी जो आपने दी है, मैं आपका दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम भी करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। आज इस अवसर के ऊपर हमारे जिला के महामंत्री गुरमीत कोहली जी, हमारे मंडल के माननीय अध्यक्ष
जितेंद्र उपाध्याय जी, विजय तिवारी जी, मुकेश पांचाल जी, सतीश शर्मा जी, राजू वाल्मीकि जी और पटेल नगर की मेरी मातृशक्ति, सभी बुजुर्ग, युवा साथी, आप सबको मैं पुनः हाथ जोड़ करके राम राम भी करता हूं, आप सबको प्रणाम भी करता हूं। ये चुनावी सभा है, आप लोगों के बीच में आज मुझे आने का ये गौरव प्राप्त हुआ है और मैं आप लोगों से आज ये संकल्प लेने के लिए आया हूं, 5 तारीख तक हम घर पर नहीं बैठेंगे, एक एक घर के अंदर जाएंगे, एक एक व्यक्ति को मिलेंगे और दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों से भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई इस केजरीवाल सरकार को उखाड़ करके यमुना के पार पहुंच जाएंगे, ये संकल्प लेने के लिए आया हूं। भाइयों, ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने पिछले 10 सालों में झूठ का सहारा लेकर के लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम किया, अरे जो व्यक्ति ये बोलता है कि मैं स्वच्छ जल हर घर के अंदर दूंगा, क्या मिला है? मैं पूछ रहा हूं, माताओं से पूछ रहा हूं, क्योंकि हमारी माताओं को मालूम है, इनको चिंता परिवार में किसी को नहीं होती। चिंता अगर किसी को होती है, मां को चिंता होती है कि बेटे को, भाई को हमने पानी देना है, ये चिंता मां को होती है। और मुझे गर्व है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, जिन्होंने, आप सब जानते हैं, हमारे हरियाणा के अंदर 2014 से पहले हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी। शायद आप में से हरियाणा की होंगी, कौन कौन हरियाणा से? ध्यान है ना माता जी, सर पे मटका लेकर के आती थी ना। आज मेरी माता बहन कोई भी सर के ऊपर मटका लेकर के नहीं आती, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और ये 10 वर्षों से बोल रहा है कि मैं स्वच्छ जल दूंगा। अरे दिल्ली के लोगों को तो दिया नहीं, इसने अपने घर 15 करोड़ रुपए का STP लगाकर अपने घर शीश महल के अंदर स्वच्छ जल दे रहा है, अपने आप तो स्वच्छ पी रहा है, परंतु दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर अगर कोई कर रहा है तो ये इस प्रकार का व्यक्ति है जो झूठ बोल करके वोट ले जाता है। मैं आज आप लोगों के चरणों में यह अपील करने के लिए आया हूं, हमारे पास समय है, ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने का 5 तारीख को समय आ गया है। भाइयों, हमने हरियाणा के अंदर जो कहा उसको पूरा किया है। मैंने हरियाणा के अंदर माताओं को, बहनों को मैंने ये बात कही थी कि जब हमारी सरकार बनेगी आपको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। आज मिल रहा है, आज हमारी सरकार दे रही है। भाइयों, हमने जो कहा था, हमने ये भी कहा था, हमारी हरियाणा की बहनें बैठी है, इनको मालूम होगा, मैंने हरियाणा के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची के एक समय में अभी 25,000 युवाओं को हरियाणा सरकार में सरकारी नौकरी देने का काम अगर किसी ने किया तो हरियाणा की सरकार ने किया है। यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। मैं अपनी माताएं, हमारे बुजुर्ग हरियाणा के जो बैठे हैं, इनसे खासकर कहूंगा कि अपने पड़ोस मोहल्ले के अंदर तो जा करके एक एक वोट कमल के बटन के ऊपर दबवाने का काम करेंगे ना माता? आपका आशीर्वाद हमारे राजकुमार आनंद जी को मिलना चाहिए।
और मैं आपको विश्वास ये दिलाने के लिए आया हूं, 5 तारीख को वोटिंग होगा। अधिकारियों को भी हम इस बात के लिए सचेत करते हैं, 8 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर घर के अंदर जो केजरीवाल पिछले 10 वर्षों में स्वच्छ जल नहीं दे सका, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर माता की रसोई के अंदर स्वच्छ जल पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि हम बहनों को 2100 रुपया महीना देंगे। अभी तो केजरीवाल साहब बोल रहे हैं, कहा जिनने वादा किया था दिया नहीं। केजरीवाल साहब, जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है उसको हम पूरा करते हैं, और हमने जो कहा है कि हम 2100 रुपया देंगे, हम बहनों को 2100 रुपया हरियाणा में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने पूरी तैयारी कर ली है। ये अभी बजट आने वाला, 15 दिन के बाद बजट आएगा, और बजट के अंदर हम वो उसकी ऑप्शन को खुला कर देंगे और हरियाणा की बहनों को 2100 रुपए देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने हरियाणा के अंदर बुजुर्गों को, आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई। यहां मिल रहा है क्या इसका लाभ? मैं पूछ रहा हूं, मिल रहा? हमारी माताएं बैठी हैं, बताएंगी जरूर, मिल रहा है क्या आयुष्मान का? हमारे हरियाणा के अंदर इस व्यक्ति ने उस योजना से दिल्ली के गरीब व्यक्ति को वंचित रखा है। मोदी जी ने योजना चलाई कि अगर किसी गरीब व्यक्ति को कोई दिक्कत, परेशानी, बीमारी आ जाती है, सर ऊंचा करके 5 लाख रुपए तक का इलाज हॉस्पिटल के अंदर जाकर के करवा सकता है। परंतु इस योजना से यहाँ के दिल्ली के लोगों को इन्होंने भाइयों उसको देने नहीं दिया। ये दे नहीं रहा है, इधर उधर की बातें करता है। ये कभी बोलता है कहा क्लिनिक मोहल्ला खोल लूंगा मैं, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। इसने ये भी वादा किया था कि मैं यहाँ के बच्चों को, गरीब परिवार के बच्चों को कहा स्कूल अच्छे बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। क्या सजब दिखाया, गजब का आदमी है भैया, तो तेरा मुख्यमंत्री है। आया नहीं यार, इन्होंने कहा था, कहा गरीब परिवार का बच्चा डॉक्टर बन सकता है, गरीब परिवार का बच्चा इंजीनियर बन सकता है। अरे केजरीवाल साहब, तेरी 10 साल की सरकार के अंदर गरीब का बच्चा ना डॉक्टर बना है, ना इंजीनियर बना है। आप हरियाणा के अंदर आकर के देख लीजिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब व्यक्ति के बच्चे को हरियाणा के अंदर SCS अफसर लगा दिया है। तू आकर के देख तो ले कि हमने क्या काम किया है, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के लगा दिया है। किस प्रकार का सजवाग दिखाता है, क्या बोलता है भाइयों कि मैं शिक्षा दूंगा, इंजीनियर और डॉक्टर बनाऊंगा। इंजीनियर और डॉक्टर तो इसने नहीं बनाए, इसने गली गली के अंदर भाइयों ठेके खोल दिए, और ठेके खोल करके भाई कहने लगा केजरीवाल है तो बड़ा अच्छा आदमी है, तो कहने लगा, कहा वैसे तो इंग्लिश आंधी नहीं, कहा दारू पीने के बाद व्यक्ति अंग्रेजी लग जा बोलने। ये इस प्रकार का व्यक्ति भाइयों हमें समझना चाहिए। मैं पटेल नगर की सरदारी से आज ये आप लोगों के बीच में आह्वान करने के लिए आया हूं। आप एक मुश्त खड़े होकर के भाइयों, ये जो 10 दिन का 12 दिन का समय हमारे पास है, 5 तारीख को वोटिंग होगा, 5 फरवरी का दिन होगा, और कमल का बटन दबेगा। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ये केजरीवाल छुट्टी पे आया है। कहां से आया है? कहां से आया छुट्टी पे? ये जेल से आया, जो सजवाग दिखाता था। मैं आज आपको विश्वास दिला रहा हूं, 8 तारीख को केजरीवाल भाइयों उसी जेल के अंदर चला जाएगा जिस जेल से ये बाहर आया है। ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। ये बोलता था कि ये
गन्ना को साफ करूंगा। अरे इसने कसम खाई थी। अरे कसम खाने के बाद भी 10 वर्ष हो गए हैं, आज तक यमुना साफ नहीं हुई। इसने ये कहा था भाइयों कि मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। कहा था या नहीं कहा था? मैंने तो नहीं कहा, यही बोलता है ना कि पेरिस बना दूंगा। भाइयों क्या हालात है आज, सड़कों की क्या हालात है दिल्ली के अंदर। ये तो केंद्र सरकार, मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी जो बाहर की सड़कें हैं उनको वो पैसा दे करके रिपेयर करते रहते हैं। ये भी बताए, हिसाब दे, ये हिसाब मांगता है, ये हिसाब दे कि आपने दिल्ली की कितनी सड़कों को ठीक किया है, ये बताने का काम करे। आपने कहा था कि मैं सीवरेज साफ करूंगा, इसने कहा था मैं नालों की सफाई करवाऊंगा, ये बताने का काम करे। क्या स्वस्थ इसमें सुधार हुआ है क्या? आज नालों की क्या स्थिति है, आज गलियों में क्या स्थिति है, आज कूड़ा भी नहीं उठा पा रहा। भाइयों ये झाड़ू लेकर के आया था और वही झाड़ू उल्टा कर दो, उल्टा कर दो झाड़ू नु। और इसकी हालत 8 तारीख के बाद ऐसी हो जा जैसी फुफड़ की हालत हो जा ना शादी में, ये हालत करते हो इसके। भाइयों इससे जवाब दिखाता है, वोट लेने का काम करता है, परंतु सुधार का कोई काम नहीं किया। अगर सुधार का काम किया है इसने, दारू के ठेके खलवाए दिए, ये तो काम किया, बाकी कोई काम नहीं किया। और उसने कमीशन खाया, मोटा पैसा खाने का काम किया। और भाइयों मैं तो धन्यवाद करता हूं, एबीसी ने यहां से मोटा पैसा बना लिया। मोटा पैसा बनाकर मेरे बराबर में एक व्यक्ति तार दिया इसने, कुरुक्षेत्र में ले का कुरुक्षेत्र में तार दिया। और वहां जाकर सबसे स्टेटमेंट क्या दी, क्योंकि मैं तो हर गांव के अंदर हर व्यक्ति के टच में था। मैं पिछली बार सांसद था, वहां जाकर के कहने लगा, कहा या तो गायब सरकार है, ये दिया इसने। मैं हैरान रह गया, मैंने कहा भाई ये तो मोटा कमीशन का पैसा लेके आया है दिल्ली से, केजरीवाल साहब के यहाँ थे, और ये आका कह रहा अभी गायब सरकार है। मैंने प्रेस करी, मैंने प्रेस में पूछा, मैं कहा इतने 1000 करोड़ रुपया कमीशन के अंदर आपकी जेब के अंदर गए हैं, आपके हिस्से में कितना पैसा आया? मैं कहा मेरे पास तो पैसा नहीं है भाई खर्च करने के लिए, तो इतना मोटा पैसा लेके आया, हमारे यहाँ के लोग आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। और भाइयों उस व्यक्ति को वहां से धोखा घेर दिया, उसका साफ कर दिया मामला। और मैं आप लोगों से ये कहने के लिए आया हूं कि इन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर दिल्ली को इस दलदल के अंदर फंसाने का काम किया है। आइए हम सब मिलकर के 5 तारीख को एक एक वोट कमल का बटन दबा करके राजकुमार आनंद जी को पटेल नगर विधानसभा से कमल का फूल खिला करके भेजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हम स्वच्छ जल भी देंगे और हर घर के अंदर देंगे। 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भी मिलेगा जो हमने बात कही है, और यहाँ पर 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड भी वो आप तक पहुंचेगा। और हमने ये भी कहा है कि हम 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग को अगर कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, कोई भी है, उसके इलाज की चिंता उसके परिवार को नहीं है। 8 तारीख के बाद उसकी चिंता नरेंद्र मोदी और हमारी दिल्ली की सरकार करेगी, उसका इलाज कराने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों हमें संकल्प लेना है, हमने ये संकल्प लेना है, लेंगे संकल्प ये। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, आदरणीय मोदी जी ने लगभग 90 करोड़ रुपए खर्च करके दिल्ली के अंदर उन्होंने जो कहा था कि जहां झुंगी वहीं मकान बना करके देने का काम ये हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति की चिंता करने वाला व्यक्ति है। और भाइयों जो ये कह रहा था कि ना मैं गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा,
भाइयों आज आप देख रहे हैं BMW कार में घूमता है, घूमा नहीं घूमा? जो न्यू कहा करा था कि मेरे दरवाजे खुले रहेंगे लोगों के लिए, कहा था नहीं कहा था? आप हरियाणा में आकर के देख लीजिए, आपके बेटे भाई के सीएम हाउस के दरवाजे खुले हैं, कभी भी आकर के देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति आ जाए। और मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, आपका कोई पर्सनल काम मेरे हरियाणा से पड़े, आपके रिश्तेदार का कोई काम मेरे हरियाणा से पड़े, निसंकोच मिलने के लिए आ जाइए। आपकी बात को सुन करके उसका समाधान किया जाएगा। ये हमारी सरकार का दायित्व है। भाइयों, आप सब मातृशक्ति से, आप सब पटेल नगर की सरदारी से एक संकल्प लेकर के मैं जाता हूं। आदरणीय मोदी जी पूछते हैं, मोदी जी पूछेंगे कि पटेल नगर में गए थे, क्या कहा? क्या कहूं? मोदी जी को कह दूं 8 तारीख को कमल का फूल आपके पास है, कह दूं ना? माताओं हाथ खड़ा करके बताइए, बोल दो ना? प्रधानमंत्री जी को बता दूं जाकर के कि पटेल नगर के लोगों ने संकल्प ले लिया है, और ये संकल्प लिया है 8 तारीख को यहां से कमल का फूल खिल करके नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की ताकत बढ़ेगी और दिल्ली का विकास गति से होगा। ये संकल्प मैं आप लोगों से आज लेने के लिए आया था। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको राम राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।